हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, वृक्षों में रसारोहण के लिए सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्पष्टीकरण है। ए है कैपिलरिटी, बी है वायुमंडलीय दाब की भूमिका, सी है जीवित कोशिकाओं का पल्सेटिंग एक्शन और डी है डिक्सन का वातपोत्सर्जन संसर्जन सिद्धांत। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, रसारोहण। तो रसारोहण में क्या होता है, पादपों की मूल से उनके शीर्ष तक रस का गमन होता है, उसको रसारोहण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस रस में लवण तथा खनिज लवण घुले रहते हैं। तो जो रस होता है, इसमें रस में क्या क्या होते हैं, लवण व खनिज तत्व जल में घुले रहते हैं। जल में घुले रहते हैं, जो कि मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। घुले रहते हैं जो जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अवशोषित किए जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, जो छोटी शाखों या झाड़ियों में क्या होता है, रस द्वारा जो तय किया गया मार्ग होता है वो बहुत छोटा है, लेकिन वृक्षों में ये मार्ग बहुत लंबा होता है। तो इस प्रकार रसारोहण क्या होता है, मूल से उनके शीर्ष भागों तक रस का गमन रसारोहण कहलाता है। अब है इसमें क्या होता है, जो रसारोहण के लिए जो सर्वमान्य स्पष्टीकरण था वो था वातपोत्सर्जन, खिंचाव व जल संसर्जन सिद्धांत, जो कि किसने दिया था, ये सिद्धांत डिक्सन व जॉली ने 1894 में दिया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल क्या होता है, वाष्पित होकर उड़ जाता है, जिससे क्या होता है, पादप में हमेशा जल की कमी बनी रहती है, तो एक प्रकार का खिंचाव उत्पन्न होता है। तो उस खिंचाव के कारण क्या होता है, हमारे जल का अवशोषण मूल द्वारा लगातार होता रहता है उस खिंचाव के कारण, और वो जो अवशोषित जल होता है वो जाइलम के द्वारा पादप के अन्य भागों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसमें सबसे सर्वमान्य स्पष्टीकरण जो था रसारोहण के लिए वो था डिक्सन का वातपोत्सर्जन संसर्जन सिद्धांत। तो बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे और हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।